बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब किस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर करनी है, तो नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सो पहला जो रूल है वो आपने लिखना है नेम ऑफ केटाइन। सबसे पहले आपने केटाइन और एनाइन का क्या लिखना है, एनाइन का क्या लिखना है, आप लोगों ने नाम लिखना है। केटाइन और एनाइन का रूल नंबर 1 में नाम लिखना है। सेकंड में एनाइन और केटाइन का नाम लिखने के बाद फिर आपने नाम लिखना है नेम ऑफ लिगेंड। आपने लिगेंड का नाम लिखना है। अगर लिगेंड एक या एक से ज्यादा हो तो आपने फॉलो करना है, अगर लिगेंड मोर हो 1 से तो ज्यादा हो, 1 से भी ज्यादा हो तो आपने वहां पर फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो अल्फाबेट में ए जैसे पहले आता है, सी बाद में आता है, ई बाद में आता है, सी पहले आता है। सो इस तरीके से जो पहले अल्फाबेटिकल अगर लिगेंड ज्यादा है। थर्ड नंबर पे आपने लिखना है नेम ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल है उसका आपने क्या करना है, नाम लिखना है। ऐसे कि मेटल कुछ भी हो सकते हैं। अब मेटल आप लोगों को पता है, सबसे पहले आपने मेटल का नाम लिख देना है और उसके बाद आपने लिखना है फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने लिखना है अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, किसकी बात कर रही हूँ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर IUM लिखा हुआ है सो आपने उसको एक्सचेंज कर देना है, किससे? इससे एक्सचेंज करेंगे आप लोग, ATE से एक्सचेंज करेंगे। अगर आप लोगों के पास इसी रूल के अंदर अगर आप लोगों के पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप लोगों ने जो नेम है वो इंग्लिश में ही लिखना है। इंग्लिश में ही क्या लिखना है, नेम लिखना है। अगर न्यूट्रल है तब भी उसका नेम क्या आएगा, अगर न्यूट्रल भी है तब भी उसका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर न्यूट्रल है तब भी उसका नाम क्या आएगा, अल्फा इंग्लिश के अंदर ही आएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपने IUM को हटाकर ATE लिख देना है। और अगर ऐसा रूल है तो लैटिन लैंग्वेज में हम इसके नाम लिखेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को हम इंग्लिश के अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड होगा, वीडियो चल रही है ना, अगर स्ट्रेस आपके पास नेगेटिव लिगेंड है तो आप लोग IU या UM को रिप्लेस कर देंगे, किसके अंदर, O के अंदर रिप्लेस कर देंगे। सही हो गया। और 6th रूल जो है, ये रूल को आपने फॉलो करना है। अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप लोगों ने लिखना है रोमन नंबर्स में। कौन से नंबर में लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। अब रोमन नंबर कैसे, जैसे कि अगर 1 है तो तुम ऐसे लिखोगे, अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही। अगर 1 है तो ऐसे लिखोगे, 2 है तो फिर ऐसे, 3 है तो ऐसे, 4 है तो ऐसे, 5 है तो ऐसे, 6 है तो ऐसे, 7 है तो ऐसे, 8 है तो ऐसे, क्लियर है, 9 है तो ऐसे, 10 है तो ऐसे। इस तरीके से हमने रोमन नंबर्स में लिखना है। उसके बाद होल्स इन स्मॉल ब्रैकेट, हमने स्मॉल स्फीयर के अंदर इसको बंद करके फिर लिखना है। स्मॉल स्फीयर के अंदर बंद करके उसके बाद आप लोगों ने लिखना है। इतने रूल्स आपको क्लियर हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7th नंबर की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं 7th नंबर की, सो 7th नंबर में दे कैन नोट स्पेस
आपने कोई भी स्पेस नहीं देनी। जब आप एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दे रहे, स्पेस आपने कोई भी नहीं देनी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ये कुछ रूल्स है, इसको फॉलो करेंगे तो आप इजिली क्या क्या कर पाएंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नोमेनक्लेचर जब आप कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो आप किस तरीके से करेंगे ये जानना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ मार्कर निकाल लेती हूँ, तो चले देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर ट्रिक याद करने की आपको, जैसे कि आपके पास क्या हो गई, कलमा हो गया, सही याद करना है, या आप सलमा भी तरीके से याद कर लेते हैं। अब सलमा यानी कि कलमा या सलमा, जो भी, यहाँ मेटल आएगा, यहाँ लिगेंड आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड और यहाँ एनआई। ये सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर केटाइन के लिए है तो केटाइन आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर सफेयर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा MLN। सही है। अगर ट्रिक याद रखियो, ट्रिक याद रखियो, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव होगी और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर यहाँ पर आपका मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है MLN, N और N बाहर आएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एनाइन नेगेटिव प्रेजेंट होगा। ये फॉर्मूले की अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले की अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। सही, जैसे कलमा हो गया, सलमा हो गया, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। रगड़ा हुआ नहीं मैम, अब क्लियर हो गया। सो यहाँ पर आप देखें, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना, आज रगड़ा लगाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में मैं बता दूं, चीजों के बारे में कैसे। चले स्टार्ट ही कर लेते हैं अभी प्रैक्टिस करना। तो अभी मैं यहाँ से कोई भी कंपाउंड ले लेती हूँ, जैसे कि आपकी बुक के अंदर से ही ले लेती हूँ, जैसे K4। उसके बाद मैं ले लू यहाँ पर आयरन, और यहाँ पर ले लेती हूँ CN6, और ये केटाइन है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा खुद ही। हाँ, एक चीज और आपने याद रखनी है, अगर आयन के बाद नेगेटिव चार्ज है तो बाद में आप क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। अगर -2 -3 सफेयर के बाहर मौजूद है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के पास क्या लिखेंगे, ION लिखेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको केटाइन का नाम लिखना है, सबसे पहले आप केटाइन का नाम लिखेंगे और बिना स्पेस दिए। सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे बिना कोई स्पेस दिए, आपने केटाइन का नाम लिखना है। लिखें केटाइन का नाम, तो चले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम, मैं यहाँ पर लिख दूं, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम। पोटेशियम स्पेस बिल्कुल भी नहीं देनी, ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसके बाद आयरन है, दिस इज कॉल्ड द आयरन, लेकिन आयरन को आप कहते हैं फेरियम। फेरियम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जब भी स्ट्रेंथ आप पोटेशियम ही है, सो आप सिंपल आप किसका नाम लिखेंगे, सेकेंड आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड के बाहर कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको बताए जा रहे हैं, 6। तो 6 को आप क्या, हाँ काउंटिंग भी आप लोगों को मुझे रूल्स में लिखवानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ से रूल्स को यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। आपको मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की काउंटिंग का रूल भी लिखवा देती हूँ, ताकि आप लोग क्लियर कर सके। सही है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखना है, हर एक चीज को समझिएगा गौर से, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे आप लोगों के पास, ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, नॉट इज इनऑर्गेनिक, ओनली आई कैन टेल यू किसकी बात कर रही हूँ, ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ। तो ऑर्गेनिक में आप लोगों की काउंटिंग आएगी 20, 2 को बोलेंगे 20, और 3 को बोलेंगे ट्रिस, और 4 को बोलेंगे टेट्राकिस, और फिर पेंटाकिस एंड सो ऑन। उसके बाद है इनऑर्गेनिक,
लिगेंड। इनऑर्गेनिक लिगेंड की आप लोगों के पास सिंपल काउंटिंग होती है। कैसे? 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 2 है तो बिस, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेप्टा, 4 है तो पेंटा, हेक्सा, 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 हेप्टा, ऑक्टा, 9 है तो नना, और 5 है तो डेका। तो ये क्या है? काउंटिंग है आप लोगों के पास। किसकी काउंटिंग है? ये ऑर्गेनिक होगा तो 2, 3, 4 आप ऐसे लिखेंगे, बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, इस तरीके से। अगर आप लोगों के पास स्ट्रेस होगा इनऑर्गेनिक, सॉरी स्ट्रेस, हाँ, ये आप लोगों के पास क्या थी? ऑर्गेनिक था, ये इनऑर्गेनिक, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नन्ना, डेका। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक है तो बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ये याद रखेगा। और ये 2 ही थे, ई एन था और आपके EDTA, ये जहां पर आए तो आपने समझ जाना। सबसे पहले आपने क्या लिखना था? केटाइन का नाम लिखना था, लिख लिया। उसके बाद ये आपके पास क्या है? साइनो। लेकिन उससे पहले आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है, और ये कौन सा इनऑर्गेनिक लिगेंड है, ये ध्यान रखना है। ये आप लोगों के पास हो जाएगा हेक्सा, 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 क्योंकि 6 की बात करें यहाँ पर। और ये आपके पास हो जाएगा साइनो। साइनो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ मेटल। मेटल ये आप लोगों के पास के आयरन, लेकिन आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये आपके पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसे स्कारला केटायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान रख रहे हैं ना आप लोग? सही है। अब जो आप लोगों के पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल आप लोग इसे क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। ये देखिए, पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये क्या हो जाएगा? फीरेट। क्या हो जाएगा? फीरेट। क्लियर है? ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग देख लें। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिंपल, हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आनी चाहिए, जो कि आप रोमन नंबर्स में लिखते हैं। तो भी रूल लिखवाया था कि जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसको आप इंग्लिश नेम में लिखते हैं। ये वहां से आप हटा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है, ये प्रीवियस बुक का था, इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि केटायनिक आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश नेम्स में लिखेंगे। और जो यानी कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स जो यूएम है उसे आप एक्सचेंज करेंगे एटीए में, और जो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसको आप इंग्लिश नेम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंग्लिश नेम में। और जो आपके पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसे आप लिखेंगे किसके अंदर? लैटिन नेम के अंदर। दोबारा से आप याद कर लें कि जो आप लोगों के पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसे आप इंग्लिश नेम में लिखेंगे, और जो आपके पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है लैटिन वर्ड्स में लिखेंगे, या IUM को रिमूव करके ATA में। जैसे फेरियम था, हमने इसे फिरेट कर दिया। अब नेक्स्ट आपकी बुक में एग्जांपल देख लेते हैं। CU क्या लिखा हुआ है? मैं यहाँ बुक ही ले आती हूँ आपकी। यहाँ पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है NH3 और N4, एंड देन लिखा हुआ है N4, और फिर है SO4। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर। आपने यहाँ पर देखना है कि आप लोगों के पास लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन सा है ये जानना क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ना तो ये आपका एनायन है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर आपका कैटायन भी प्रेजेंट नहीं है, नॉट इज प्रेजेंट। यहाँ पर आप लोग देख लें, खुद आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की बुक के अंदर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, सो ध्यान से आप लोगों ने समझना है। सही। सबसे पहले आपका अगर केटाइन प्रेजेंट नहीं है तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे? आप लोगों के मेटल का नाम लिखेंगे।
लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम क्या है? 4 है, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा। अब ये क्या है आप लोगों के पास लास्ट में आपका क्या मौजूद है? एनाइन मौजूद है। तो जब एनाइन मौजूद होता है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? अब एनाइन का नाम आप लास्ट में लिखते हैं, या पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। जो मैंने पहले आप लोगों को रूल्स लिखवाए हैं उसके अंदर बोलते हैं दोनों का पहले, लेकिन जब आप ये रूल्स करते हैं तो आप इसे लास्ट में लिखते हैं। ये क्या है? टेट्रा। इंग्लिश नेम लिखेंगे इसका अमाइनो, क्योंकि ये एक क्या है आप लोगों के पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सही, तो आप इंग्लिश नेम का ही यहाँ पर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, अमाइन। सही, ये क्या हो जाएगा आपके पास? अमाइन। और आपने टेट्रा अमाइन, क्या है? टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्योंकि ये कितने हैं? 4 थे। नेक्स्ट आप मेटर का नाम लिखेंगे। सिंपल, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को आप किस में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं तो सिंपल ये आपके पास क्या हो जाएगा? कॉपर। इस स्काला कॉपर। और फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर और रोमन नंबर्स के अंदर। सो आपको पता है कि अमाइन जो है वो एक आपको पता है इनऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स की आपके पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। सो आपको सिंपल कॉपर की यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पर आप लोगों के पास है कॉपर की, आपको पता है कि कितनी होती है? +2। +2 यहाँ 4 है, 4 है, तो 4 है और इसकी भी 2। तो 4 में से जब आप माइनस करेंगे 2 को तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर इज +2। +2, ये चीज आपने याद रखनी है। नजर आ रहा है? नहीं? हाँ जी, एक और आ सकती है एग्जाम्पल। अब हम ले आते हैं, लिखा हुआ है Cr आपकी बुक के अंदर, और लिखा हुआ है H2O4 H2O4, एंड देन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है Cl2 Cl2। 2 लिगेंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास लिखा हुआ है NO3 NO3। ये भी एक तरह का क्या है? NO3 बाहर निकल गया है, ये एनाइन है और ये आपके पास है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल आपने वही तरीका अपनाना है। देखिएगा यहाँ से गौर से, सबसे पहले आपने लिगेंड का नाम, दोनों लिगेंड्स का, लेकिन आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल, तो वाटर क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, और वाटर का नाम क्या है? अक्वा। अक्वा या एक्वो भी आप लोग कह सकते, अक्वा नाम है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये कितना है? 4 है, तो पहले लिखेंगे टेट्रा टेट्रा टेट्रा, और यहाँ पर क्या है? अक्वा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ए आएगा, उसके बाद सिंपल ये क्या है? क्लोरीन है। ये आपके पास क्या है? क्लोरीन है। तो सिंपल आप लोगों को पता होगा, तो सिंपल अब ये एक तरह का क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसे स्कारला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि NO3 आप लोगों का क्या लिखा हुआ है? बाहर लिखा हुआ है। सही। सो सिंपल बच्चों, ये सल्फेट था ना, हमने ये भी तो लिखना था ना, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड है ना। सिंपल हमने एनाइन का नाम भी तो लिखना था ना, जैसे इसका सल्फाइड। क्लियर है? ये सल्फाइड है। टेट्रा अमाइन कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर सल्फाइड, एंड देन ये आप लोगों के पास क्या है? टेट्रा एक्वा। उसके बाद आपने ये वाली चीज लिखनी है, क्रोमियम मेटल पहले, लेकिन एक और लिगेंड है तो पहले इसे लिखना पड़ेगा। ये है आप लोगों के पास क्लोरो, क्लोरो है, एंड देन ये आप लोगों के पास क्या है? क्रोमियम। सिंपल, क्योंकि इंग्लिश नेम लिखना है, सो ये है क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब पता है आपको क्रोमियम की ये न्यूट्रल पूरा है, तो इस तरह से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के पास क्या होगी? 3। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये आप लोगों के पास है नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। अब मजीद आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, मजीद आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अब आपको समझ आ गया है, तो आप जितने भी उठाकर यहाँ से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार बस प्रैक्टिस हो जानी चाहिए,
रगड़े तरीके से आप जितने मर्जी क्वेश्चंस को यहाँ खड़े खड़े मेरे साथ क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। बस आपको करना आना चाहिए। अब हम 2-3 और कर लेते हैं। ऐसे कि आप लोगों के पास है K4, उसके बाद FE एंड देन आपके पास है SCN 6 और SCN 6 और देन उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है और बाहर क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, सिंपल केटाइन आ गया है, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। देखें, सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, केटाइन का नाम लिखेंगे। केटाइन क्या है आपके पास, पोटेशियम। और आपको पता है कि जब भी आप एनाइन आ जाता है तो आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, और जब केटाइन आ जाता है तो आप लैटिन का इस्तेमाल करते हैं। सही, तो पोटेशियम ये क्या हो जाएगा, साइनो पोटेशियम साइनो, क्लियर है। उसके बाद फेरियम है, तो आपको पता है कि ये अगर केटाइन आ गया तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फेरियम का फीरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीरेट। उसके बाद नेक्स्ट आप किसका नाम लिखेंगे, आप पोटेशियम साइनो, कितने साइनो है, तो भाई ये 4 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा, हेक्सा साइनो फीरेट। सो ये आपका क्या हो गया, नाम हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये पूरा क्या है, साइनो एक तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है, आपको मैंने लिखवाया था। तो पोटेशियम साइनोफिरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के पास कितनी होती है, 2। यह चीज आपने याद, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करना आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सिखा चुकी हूँ सारी चीजें। उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास है, हम कर लेते हैं बड़ी वाली एक बार करके देख लेते हैं। सो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सही है। सो बिस्ट्रेस वाली भी कर लेते हैं 1-2, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर क्लियरिटी हो सके, एंड देन वीडियो का एंड करते हैं। सो एक बिस्ट्रेस वाला कर लेते हैं, ऐसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास पीटी प्लेटिनम, पीटी, और देन आपको लोगों के पास दिया हुआ है NH2 एंड देन CH2। ये आपको फॉर्मूला देखकर कुछ तो मेरी याद आ रही होगी मेरे बच्चे, क्योंकि आपको कराया हुआ है मैंने, और ये 3 है, और देन आप लोगों के पास क्या है, ClO4, इस तरीके से। सही है, क्लियर है ना मैं बच्चा छोड़ा बच्चा, हाँ जी भाई, क्लियर होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम एक और उतार लेते हैं जिसमें बिस्ट्रेस आ रहा है, जैसे कि Cu एंड En2 एंड बाहर एक चार्ज भी लगी हुई है, अब मजा आ जाएगा करने में। सही है मैं बच्चा, सो आपने ध्यान से हर एक चीज को समझना है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा हर एक चीज को, क्योंकि मैं आप लोगों को तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये आप लोगों के पास क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, समझ आ गया, और ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, क्योंकि इसके बाद आपका इथिलाइन डाइअमाइन आ गया। अब आप कैसे करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, कोई मुश्किल बात है ही नहीं, बस आपने समझ के इसको कर लेना है। सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड कितने हैं, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई, और ये पूरा आप लोगों के पास क्या है, इथिलाइन, इंग्लिश नेम ही आ जाएगा इथिलाइन डाइअमाइन। अब आपने मेटल का नाम लिख लेना है, प्लेटिनम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, लिखाने की मुझे जरूरत भी नहीं है, निकालने की। उसके बाद ये क्या है, क्लोरेट, ये आप लोगों के पास क्या है, आपको पता है, दिस इज काला, इंग्लिश नेम दिस इज कॉल्ड क्लोराइड, आप लोगों के पास क्या है, Cl4 इज काला क्लोराइड डाइअमाइन प्लेटिनम क्लोरेट। सही हो गया। सो ये इस तरीके से आपने सोल्व करने हैं, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल होगा ना, ये पूरा न्यूट्रल है। सो 3 अगर आपने निकालनी है तो PT, अब ये पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 0 माइनस ये 3 इज इक्वल टू, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं,
इजिकल टू 4। फिर इस तरीके से आप जब माइनस करेंगे तो आप इजिली इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इनऑर्गेनिक लिगेंड है। सो पहले आप लोग क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड आपके क्या है, बिस। यहाँ पर आप काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि ये कितने हैं, 3 है, 3 है, तो यहाँ टेट्राकिस लिखेंगे, टेट्राकिस। क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। ट्राइस लिखेंगे, बस टेट्राकिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस इथाइल डाई अमाइन प्लेटिनम। उसके बाद यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डाई इथाइल डाई अमाइन, इथाइल, ये भी क्या है, इथाइल। यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में दे दिया और यहाँ पर खोल के दे दिया, देखे हालत इनकी, डाई अमाइन। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग किसका नाम लिखेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये है ही क्या, ये एक तरह का केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कॉल्ड केटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, +2 माइनस होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, तो ये कोऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि केटायनिक अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो हम लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोऑपरेट हो जाएगा, सिंपल। दिस इज हाँ जी, हाँ जी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, तो सिंपल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है 2, और जब भी +2 आ जाए, जब भी +2 आप लोगों के पास आ जाए, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाता है, आयन। सो ये थी स्ट्रेंथ आप लोगों के पास नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ आई हो। आपने एक चीज लिख देनी है कि जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, उसको आप लिखते हैं किसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और जो आप लोगों का ये प्रीवियसली बुक की जो रूल्स है, आपकी बुक के रूल्स ये हैं जो हमने पढ़ी थी पहले। अब उसके बाद हमारे पास है एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक जो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसे आप लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, और आप उसे लिखते हैं ATE, IUM को रिमूव कर ATE में लिखते हैं। सही है मेरे बच्चे। सो ये आप लोगों के पास क्या है, नोमेनक्लेचर है। किसकी नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आई होप आपको क्लियर की हो, तो नोट आउट कर सकते हैं यहाँ पर।